जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। बाल भक्त श्री ओम प्रकाश जी का चरित्र। अब तक हमने सुना है कि कैसे उनके साधन काल के समय में अनेकों चमत्कार घटित हुए। आइए अब आगे सुनते हैं। परिवार वालों का मिलन। 26 सितंबर की लिखी ओम जी की चिट्ठियाँ जब टोंक में पहुँची और घर वालों ने सुनी तो चारों ओर महान शोक छा गया। सारा परिवार व्याकुल होकर रोने लगा। ओम जी के भाई आगरे आ गए। वहाँ पर ओम जी का लिखा हुआ एक पत्र उनके कॉलेज हॉस्टल के कमरे में भी पाया गया, जिसमें उन्होंने अपना सारा हाल भी लिख दिया था कि मैं सब छोड़कर अब जा रहा हूँ। उनके हिसाब की नोटबुक देखने से पता चला कि जाते समय उनके पास सिर्फ 8 आने रेल किराए के लिए बाकी थे। उनके भ्राता ने तथा मथुरा निवासी ओम जी के चाचा ने मथुरा वृंदावन में आसपास 2-3 दिन तक बराबर अत्यंत परिश्रम के साथ खोज की, किंतु ओम जी का कोई पता न चला। इसलिए लाचार होकर भ्राता और चाचा तथा माता पिता निराश हो गए, पर उन्होंने खोजना जारी रखा। सब लोग घर घर में तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहने लगा मुन्ना साधु हो गया है, कोई कहने लगा मुन्ना किसी साधु के बहकावे में आकर कहीं तपस्या करने चला गया है। इस प्रकार तरह तरह की बातें होने लगी, पर कुछ पता न चल सका। आगरे कॉलेज के प्रोफेसर ने लिखा, ऐसा सुंदर भाव रखने वाला तथा गंभीर और बुद्धिमान लड़का आज तक नहीं आया था। वह किसी से 1 मिनट भी व्यर्थ बात न करके पढ़ता रहता और उसके बाद एकांत में ध्यान करता रहता था। 1.5 महीने के लगभग हो जाने के बाद एक दिन मथुरा में चाचा श्याम बिहारी लाल ओम जी का पता लग गया। 11 नवंबर 1941 को श्याम बिहारी जी ने टोंक तार भेजा कि ओम का पता लग गया, शीघ्र आओ। पता पाते ही जयपुर से तथा टोंक से ओम जी के भाई और मित्रगण आ पहुँचे। 12 नवंबर को ओम जी से मिलकर उन लोगों ने वार्तालाप किया। ओम जी के चाचा श्री श्याम बिहारी जी और उनकी धर्मपत्नी तथा उनके यहाँ जो माताजी रहती थीं और जिनकी भक्ति से ओम जी प्रभावित हुए थे, वे भी आईं और एक धर्मशाला में वृंदावन ठहरकर ओम जी की सेवा करने लगे। जिस समय वे माताजी आई तो ओम जी उनको देखकर अत्यंत भाव में भर गए। माता का उनसे मिलन अपूर्व दृश्य था। माताजी फूलों की माला लाई थी। बालक ओम को माला पहनाई, पूजा की। माताजी के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। ओम जी गदगद होकर माताजी की भक्ति देखकर रो उठे। भगवान के प्रिय भक्तों से मिलकर ओम जी को ऐसा ही सुख मिलता था जैसे साक्षात भगवान मिल गए हों। ओम जी ने कहा, माताजी मुझे आशीर्वाद दो कि भगवान अब शीघ्र ही मिल जाएं। मुझसे अब विरह सहा नहीं जाता। व्याकुलता के कारण हृदय फटा जाता है। यह सुनते ही माताजी फूट फूट कर रोने लगी। बोली, बेटा तुम्हारा भाग्य धन्य है। तुम्हारे समान मैंने आज तक कोई भक्त नहीं देखा। जैसा प्रेम और विरह तथा भगवान से मिलने की चाह तुम में है, वैसी तो ब्रज गोपियों में पहले सुनी गई थी, किंतु आज आँखों से देख रही हूँ। तुमको वही दर्जा प्राप्त होगा जो गोपियों को और बड़े बड़े ऋषियों को प्राप्त हुआ था। किंतु मेरी क्या दशा होगी। मैं तो न भगवान को ही पा सकी, न संसार की ही रही।
इसके बाद ओम जी ने एक और सज्जन से कहा, यह माता जी बहुत ऊंची महात्मा हैं, उनको पहचानना बड़ा कठिन है। ओम जी के चाचा चाची तथा बे माता जी आदि सबको ओम जी ने समझाकर धैर्य बंधाया और कहा कि चाचा जी आप मेरे पिताजी को लिख दें कि वे यहाँ ना आवें और मेरी माता जी भी ना आएं, नहीं तो मुझे बड़ा क्लेश होगा। मेरी तपस्या भंग न करें, माता जी के आने से विघ्न होगा। माँ के खिलाफ कुछ करने की मेरी ताकत नहीं है और मेरी ऐसी हालत देखकर वह बर्दाश्त भी न कर सकेगी। वह अवश्य मुझको मजबूर करके ले जाकर फिर संसार में झोंक देगी, तब फिर मैं कहीं का न रहूँगा। ओम जी की बात मान ली गई और ऐसा ही किया गया। ओम जी के संबंधी मित्रगण आदि वृंदावन और हर प्रकार से समझाकर हार गए, किंतु ओम अपने दृढ़ निश्चय से जरा भी विचलित न हुए। तब ओम जी के बड़े भ्राता विष्णु नारायण जी ने साहस करके किसी प्रकार बातचीत करने की चेष्टा की। यह वार्ता व्रत के 54वें दिन की है। विष्णु नारायण जी ने पूछा, क्या यह आज्ञा है कि खाना कुछ न खाओ, केवल पानी पर रहो? ओम जी ने कहा, मैं आपको शुरू से अपना सारा हाल बताता हूँ, सुनिए। खाना ही एक ऐसी चीज़ है जिसे मैं आसानी से छोड़ सकता हूँ। मुझे हमेशा से भोजन में कुछ खास शौक नहीं रहा। आपने धर्म इतिहास देखा ही है। नरसिंह भक्त ने 7 दिन में प्रभु प्राप्ति कर ली, ध्रुव जी ने 6 महीने में। ऐसा विचार कर मैंने पहले जयपुर में 7 दिन का व्रत करना चाहा था, पर 4 ही दिनों में विघ्नों के कारण छोड़ना पड़ा। फिर 15 दिन बाद करना चाहा तो टोंक में आप लोग घबरा गए, आज्ञा नहीं दी। सच बात तो यह है कि तब मैं मजबूत न था, मेरी कुछ कमजोरी थी, लेकिन अब कॉलेज में पढ़ते समय भगवान ने स्वयं ही आज्ञा दी, तब मेरा हृदय मजबूत हो गया। भगवान की आज्ञा से ही जन्माष्टमी में वृंदावन में जगह देखने आया। बहुत भटकने पर इस जगह का आदेश हुआ। मुझे एक वक्त खाने की आदत तो बहुत दिनों से थी। 21 सितंबर से बिल्कुल छोड़ दिया। 20 सितंबर को आखिरी बार खाया था और 26 सितंबर को कॉलेज से यहाँ आया और भजन करने लगा। जिस समय मैं कॉलेज से चला तब पूछा कि क्या क्या चीज़ें ले लूँ, तो बोले कुछ मत लो, कोई ज़रूरत नहीं, मैं स्वयं सब इंतज़ाम कर दूँगा। बस मैं जैसा बैठा वैसा ही चल दिया। माला चित्र चश्मा साथ लाया था, सो चित्र और चश्मा कोई यहाँ से उठा ले गया। एक दिन सर्दी बहुत लग रही थी। जब रात में आँख खुली तो नीचे कंबल बिछा पाया। यह कंबल आवश्यकता अनुसार कटा हुआ भी है, सिर के लिए अलग और दोनों हाथों के लिए अलग अलग। लेटे लेटे ही सब काम कर सकता हूँ। कुछ दिन पहले मैं जमुना में 3 बार स्नान करता था, फिर 2 बार, फिर 1 बार करने लगा। अब 2-3 रोज से अत्यंत कमजोरी के कारण बिल्कुल नहीं नहाता हूँ। आज्ञा है कि तुम्हें इसके परिणाम से अथवा समय से कोई मतलब नहीं। अब दर्शन के बाद ही व्रत टूटेगा। सो भी कई गायें हैं, किसी को यशोदा माता दोहती है, किसी को और ग्वाल दोहते हैं। एक गऊ कामधेनु है, उसको स्वयं नटवर दोहते हैं। उसका दूध निकाल पहले श्री कृष्ण स्वयं पिएंगे, फिर मुझे पिलाएंगे। वही मेरा पहला फलाहार होगा और कुछ नहीं हो सकता। यही आज्ञा है। लोग मुझसे कहते हैं, छटांक आध पाव दूध तो ले लिया करो। मैं भला कैसे ले लूँ? 1 बूंद भी दुनिया का दूध पी लेने से मेरा इतने दिन का किया कराया
सारा तप व्यर्थ हो जाएगा। विष्णु नारायण ने कहा, जबकि तुमको 1 महीने पहले ही जगह मालूम हो गई थी, तो बिना माता पिता की आज्ञा लिए क्यों आए? ओम जी ने कहा, इसलिए कि आप लोग बाधा न डालें। विष्णु नारायण जी ने कहा, जब तुम यह कार्य टोंक में पहले करने को तैयार थे, तो अब भी वहाँ कर सकते हो, इसलिए वहीं चलो। ओम जी ने कहा, स्थान बदला नहीं जा सकता। कई कारण हैं। एक तो भगवान ने स्वयं ही यह जगह बताई है, दूसरे यमुना किनारा, वट वृक्ष, कदम्ब के वृक्ष, पवित्र सिद्ध स्थल है, और यहाँ मेरी रक्षा के लिए 2 सांप भी रहते हैं, जिससे किसी बात का भय नहीं। फिर वृंदावन धाम का महात्म बहुत अधिक है। यहाँ भी राधा रानी का और नटवर का प्रेम कण कण में भरा हुआ है। इस स्थान पर बहुत महात्माओं को पहले भगवत प्राप्ति हो चुकी है। सबसे बड़ी बात यह है, मैंने देखी है कि यहाँ श्री राधा जी हर वक्त मेरा हर बात का ख्याल रखती हैं। उनकी कृपा से ही मैं अब तक जी रहा हूँ। यह बात किसी अन्य स्थान में नहीं है। यहाँ सफलता अवश्य होती है। विष्णु नारायण जी ने कहा, तुम बहुत दुर्बल हो गए हो। हम लोग टोंक में तुम्हारी देख रेख रखेंगे। तुम भगवान से आज्ञा लेकर हमारे साथ चलो। ओम जी ने कहा, आप शरीर को ही मोटा पतला देख सकते हैं, किंतु मुझे जो आत्मिक बल प्राप्त हो रहा है वह इन आँखों से नहीं देख सकते। यदि मैं भगवान से फिर कुछ कहूँगा तो वे नाराज हो जाएंगे। मुझको किसी प्रकार की सेवा सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं सखा भाव से श्री कृष्ण से ध्यान में वार्ता करता हूँ। मैं उनके धाम में मानसिक स्वरूप से नित्य जाकर उनकी सेवा करता हूँ। 2 रोज मेरा शरीर बहुत कष्ट में रहा। शरीर में बहुत अधिक दर्द होता था, इसलिए 2 रोज ध्यान नहीं लगा। मैं उनकी सेवा में नहीं पहुँच सका। तब श्री कृष्ण स्वयं ही मेरे पास आए और मुझे गोद में लेकर बैठे रहे। उनकी कृपा से मेरा दर्द दूर हो गया। इसके बाद विशेष बातें न हुई। जयपुर से ओम जी के मित्र श्री चांदमल जी भी आ गए थे। चांदमल के मिलने पर ओम जी ने अपनी अंतरंग अभिलाषा भी संकेत में बतला दी। यह बातचीत तब हुई जबकि ओम जी का व्रत 60 दिन से ऊपर हो चुका था। उस समय उनके मुख पर विचित्र तेज छाया हुआ था। कोई नहीं कह सकता था कि 60 दिन से इन्होंने कुछ खाया नहीं है। चांदमल जी ने पूछा, आपका साधन कब तक और चलेगा? ओम जी ने कहा, मेरी परीक्षा तो खत्म हो चुकी है। परीक्षा में तो मैं उत्तीर्ण हो चुका हूँ। मेरा कार्य भी समाप्त हो चुका है। अब परीक्षा का फल 2-4 दिन में निकलने वाला है। पहले तो श्री कृष्ण ने मुझसे कहा कि 14 दिन तक परीक्षा होगी, फिर 21 दिन कर दिए, बाद में 31 दिन और फिर 45 दिन कर दिए, फिर 51 और अब 65 दिन कर दिए हैं। पता नहीं कितनी परीक्षा लेना चाहते हैं, पर मैं तैयार हूँ, डरता नहीं। परंतु चांदमल, अब मुझे चारों ओर ज्योति ही ज्योति दिखाई पड़ रही है, और सच तो यह है कि मैं सब कुछ जानते हुए भी अपना रहस्य छिपा रहा हूँ। मेरी नाव पार पहुँच गई है, शायद अब वापस नहीं आएगी, परंतु तुम संभल कर रहना, तुम्हें अभी बहुत कार्य करना है। श्री चांदमल जी के चले जाने के बाद बे माता जी तथा ओम जी के चाचा चाची फिर आए। माता जी ने प्रेम पूर्वक पूछा, भैया, शास्त्रों में मोक्ष प्राप्ति के अनेकों सरल साधन बतलाए गए हैं। उन साधनों को छोड़कर तुम इतना कठिन साधन क्यों पसंद करते हो, और क्यों पसंद आया? यदि तुम सरल साधन करते हुए अपने शरीर को रखोगे तो तुम्हारे द्वारा जीवों का बड़ा कल्याण होगा। इसलिए तुम ऐसी भगवान से प्रार्थना करो कि जिससे तुम्हारा शरीर रहे
और तुम संसार को अपने उपदेशों से कृतार्थ कर सको। यह सुनकर ओम जी ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, माँ जी, गुप्त रहस्य बताना नहीं चाहिए, किंतु तुम समझ सकती हो इसलिए बता रहा हूँ, सुनो। इसी बात पर नित्य ही श्री कृष्ण से खटपट हो रही है। मैं भी यही सोचकर प्रार्थना करने लगा था कि शरीर के द्वारा संसार का कल्याण करूं, अभी मोक्ष न लूं। श्री यशोदा जी और श्री राधा जी मेरा प्रबल पक्ष ले रही हैं, परंतु श्री कृष्ण मुझे मोक्ष देने पर अड़े हुए हैं। वे कहते हैं कि ओम ने पहले जन्मों में दुनिया में बहुत दुख पाए हैं। अब मैं ओम को अपने साथ रखकर अक्षय सुख देना चाहता हूँ। दुनिया का कल्याण करने को उपदेश देने वाले बहुत हैं, मुझे भी अपने धाम में ओम के बिना अच्छा नहीं लगता। मुझे तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता में प्रसन्नता है। मैं अब हट करके उनका विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी तो अब तक यही चाहता रहा कि मैं उनका सखा होकर उनके साथ खेलूं। अब जबकि थाली परोसी हुई है, सामने आ रही है, तो भूखा आदमी थाली में ठोकर कैसे मार सकता है। मैं अपने आप को प्रभु के अर्पण कर चुका हूँ। एक दिन ओम प्रकाश जी ने वृंदावनवासी एक सत्संगी से कहा, मुझे श्री नारायण स्वामी के दर्शनों की इच्छा है। भगवान उन्हें मेरे पास अवश्य भेजेंगे, क्योंकि मैंने उनकी बनाई पुस्तक एक संत के अनुभव पढ़ी थी। उस पुस्तक से मुझे बहुत लाभ हुआ था, इसलिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उसी दिन दैव योग से श्री नारायण स्वामी जी वृंदावन आ गए। लोगों ने नारायण स्वामी को ओम का हाल सुनाया और भगवान की प्रेरणा से वे ओम जी के पास आ पहुँचे। आइए अब सुनते हैं दर्शन और मोक्ष। भाव भगति विश्वास बिन कटे न संशय शूल, कह कबीर हरि भक्ति बिन मुक्ति नहीं जड़मूल। काम क्रोध मद लोभ तजी भजे भक्ति सो नाम, निश्चय सहज मुक्ति हो लहे अचल हरिधाम। अद्वैत आत्म तत्व समझने के लिए और ब्रह्म होकर अमृत अनुभव करने के लिए जो वेद अध्ययन का अधिकार और बुद्धि का विकास अपेक्षित है, वह कलिकाल में सब जीवों को सुलभ नहीं। और आत्मा की कृपा से यदि बिना साधन के ही मुक्ति प्राप्त हो जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। प्रायः देखा जाता है कि बड़े बड़े विद्वान ऋषि मुनि और योगाभ्यास में दक्ष महात्मा भी मोक्ष प्राप्ति के निकट पहुंचकर भी माया प्रेरित प्रबल विघ्न से मोहित हो जाते हैं और फिर संसार चक्र में चक्कर काटने लगते हैं। इसीलिए तो गीता में भगवान ने कहा है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। अर्थात यह परम प्रबल त्रिगुणमयी माया अत्यंत दुस्तर है। हाँ, जो मेरी शरण में आते हैं वह माया से तर जाते हैं। बस इसी सिद्धांत को लेकर हमारे चरित्र नायक श्री ओम प्रकाश जी ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र की शरण ग्रहण की। प्रबल प्रेमा भक्ति और जाप के कारण उन्हें भगवान की वियोग अखरने लगा। इसलिए भगवत दर्शन की लालसा तीव्र हुई और सारे संसार को त्याग कर निराहार रहकर कठोर तप करना प्रारंभ कर दिया। किंतु उन्होंने केवल दर्शन के लिए ही तप नहीं किया था। उनके हृदय में बड़ी प्रबल लालसा यह थी कि मैं भगवान के धाम में जाकर उनके सखा मंडली का एक सदस्य बनकर उनके साथ खेलूं। इस बात को उन्होंने अपने पत्रों में भी कई बार लिखा है। यही भक्तों का मोक्ष है, क्योंकि भगवान में लीन हो जाना तो ब्रह्मज्ञानी चाहते हैं। भक्त तो सदा भगवान के साथ रहकर उनकी लीलाओं का सुख देखना चाहते हैं। जहाँ जाकर कोई फिर लौट कर नहीं आता, वह भगवान का परम धाम है। यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमम मम। उस धाम को ही वैकुंठ, साकेत, गोलोक
आदि नामों से पुकारते हैं। श्री सूरदास जी ने भी इसी परम धाम का वर्णन किया है कि चकैरी चल चरण सरोवर, जहाँ न प्रेम वियोग, जहाँ भ्रम निशा होत नहीं, कबहूँ वह सरवर सुख योग। इस पद में बड़ा सुंदर रूपक वर्णन है चकई और चकवे का। रोज रात्रि में वियोग हो जाता है, रात भर दोनों विलाप करते हैं, प्रातःकाल फिर दोनों मिलते हैं। यह प्रत्यक्ष चमत्कार है। एक पिंजरे में बंद कर चकई चकवे को रात भर रखकर देखा गया। संध्या होते ही चकई का मुख इधर हो गया और चकवे का उधर। दोनों रात भर तड़पते रहे। प्रातःकाल फिर दोनों क्रीड़ा करने लगे। इसी प्रकार से जीवात्मा से भ्रम रूपी रात्रि हो जाने के कारण वियोग होता है। चकई चकवे सरोवर के किनारे रहते हैं। चकई रूपी सरोवर को सुखप्रद मानकर नित्य क्लेश भोग रहा है। परम धाम रूपी सरोवर में कोई क्लेश ही नहीं है। वहाँ रात्रि ही नहीं होती, वहाँ अक्षय आनंद है। श्री सनकादिक ऋषि, शंकर जी, नारद जी, श्री हनुमान जी आदि सहस्त्रों भक्तों को वहाँ सत्संग मिलेगा। उस परम धाम रूपी सरोवर में यह भक्त मीन के समान लीला सुख में डूबे रहते हैं। वहाँ हृदय रूपी कमल सदा प्रफुल्लित रहते हैं। उन्हें मोह रूपी चंद्रमा का डर नहीं। वेद रूपी भ्रमर उन कमलों में गुंजार करते रहते हैं। उस धाम में भगवान सहस्त्रों लक्ष्मियों के साथ क्रीड़ा करते रहते हैं। वहाँ परिषद गण सेवा करते हैं। श्री सूरदास जी कहते हैं कि मुझे तो अब विषय रस का बूंद नहीं सुहाता, क्योंकि अब उस दिव्य आनंद समुद्र की आशा लगी हुई है। उस दिव्य धाम का प्रलय में भी विनाश नहीं होता। उस दिव्य धाम का प्रलय में भी विनाश नहीं होता। वहाँ अक्षय लीला आनंद और भगवत दर्शन सदा के लिए प्राप्त होता है। उसी धाम में जाने के लिए ओम प्रकाश जी ललचा उठे। उन्हें इस संसार का कोई भी सुख अपनी ओर आकर्षित न कर सका। उन्होंने सारे संसार को तृण की तरह त्याग कर भगवत दर्शन और मोक्ष प्राप्त करने के लिए महान तप करके ब्रह्मांड में हलचल मचा दी। जिस समय श्री नारायण स्वामी जी ओम जी के पास पहुँचे तो ओम जी के व्रत के लगभग 68 दिन हो चुके थे। शरीर बहुत दुर्बल हो चुका था। प्रायः लेटे ही रहते थे। नारायण स्वामी जी को आया सुनकर ओम जी उठकर बैठे और रोते हुए गदगद कंठ से लिपट गए। वह मिलन दृश्य भी अनुपम था। तदनंतर श्री नारायण स्वामी जी ने कहा, यह व्रत करने से तुम्हारे पाप धुल गए। अब तुम कुछ खाना प्रारंभ करो। मैं तुमको भजन की रीति बताऊंगा। तुम अब नर्मदा नदी के किनारे जाओ। वहाँ भजन करने से शीघ्र लाभ होता है। ओम जी ने कहा, यह आप राय दे रहे हैं या आज्ञा? क्योंकि यह भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है। नारायण स्वामी जी ने कहा, भगवान की आज्ञा के विरुद्ध मैं आज्ञा नहीं दे सकता, केवल राय दे सकता हूँ। ओम जी ने कहा, राय काफ़ी नहीं, यदि आज्ञा दे तो स्वीकार है। नारायण स्वामी जी ने कहा, आज्ञा नहीं दे सकता, किंतु समझा सकता हूँ। तुमने बड़ा अद्भुत संकल्प किया है कि भगवान अपनी गऊ का दूध लाकर तुम्हें स्वयं पिलाएं। ऐसा दर्शन कलिकाल में बहुत कठिन है। ओम जी ने कहा, हाँ कठिन तो है, किंतु असंभव नहीं। ऐसा कहकर ओम जी पछाड़ खाकर गिर पड़े। हा कृष्ण कहते हुए नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उस समय उनकी विरह दशा देखकर पत्थर भी गल जाता। वृंदावन के प्रसिद्ध डॉक्टर नारायण स्वामी जी के भांजे भी नारायण स्वामी के साथ आए थे। उन्होंने भी ओम जी के शरीर की परीक्षा की और कहा, इनको कोई रोग नहीं है, यह दुर्बलता हमारे आपके देखने की है, वरना उनका आत्मिक बल बढ़ रहा है। नारायण स्वामी जी के चले जाने पर और महात्मा भी ओम जी को समझाने आए।
श्री हरि बाबा जी ने भी बहुत समझाया, किंतु ओम जी ने अपना व्रत न छोड़ा। एक वृंदावन के प्रसिद्ध महात्मा ने बहुत जिद की कि दर्शन हट से नहीं होता, भोजन करो। ओम जी ने कहा, सब मुझे यही कहते हैं, व्रत छोड़ दो, किंतु ऐसा कोई दयालु महात्मा नहीं जो मुझे दर्शन करा दे तो सारा झगड़ा ही मिट जाए। आप दया करके मुझे दर्शन करा दीजिए, मैं अपने आप व्रत छोड़ दूंगा। यह सुनकर महात्मा जी शांत हो गए। सोचने लगे, बात तो सत्य है, हमको इस बालक से शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भी इसी तरह भगवान को प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध हो जाएं। किंतु नहीं, हम साधु होकर दूसरों को समझाते फिरते हैं, स्वयं भगवान की कभी झलक भी नहीं देखी और न साक्षात्कार के लिए कभी इस तरह जान हथेली पर रखी जैसी कि भक्ति इस बालक ने करके दिखलाई। वे पश्चाताप करते हुए अपनी कुटिया में आए और 2-3 दिन तक कुटिया बंद करके भीतर बैठे रहे। उधर ओम जी से मिलकर जब नारायण स्वामी जी चले गए तो एक सज्जन ने ओम जी से कहा, नारायण स्वामी आपके गुरु के सदृश हैं, उनकी बात आप मत टालिए, आपको उनकी राय मान लेनी चाहिए। तब ओम जी ने व्रत के 69वें दिन उन सज्जन के बहुत आग्रह करने पर कहा, अच्छा नारायण स्वामी जी कल प्रातःकाल अपने हाथ से यदि दूध पिला सकें तो आकर मुझे पिला दें। यह सुनकर वे सज्जन और सब लोग बड़े हर्षित हुए। श्री नारायण स्वामी जी से कहा गया तो प्रफुल्लित हो उठे। बोले, मैं कल प्रातःकाल चलकर अपने हाथ से दूध पिलाऊंगा। कल गऊ लेकर वहीं सब लोग चलें, वहीं पर दूध निकालकर पिलाएंगे, सब लोग सवेरे आ जाएं। इधर शाम को ओम जी ने अपने चाचा श्याम बिहारी लाल जी से कहा, मुझे बाजार से श्री कृष्ण का वह तोते वाला चित्र ला दो, प्रातःकाल मेरी मनोकामना पूर्ण होगी। गीता और रामायण ये 2 ग्रंथ मेरे पास रहें, क्योंकि अंत में यह आवश्यक होते हैं। रात्रि में ओम जी की कुटिया के निकट ही साहू बाबा आकर सोते थे। ओम जी ने उनको बुलाकर कहा, आज रात मेरी कुटिया में कोई ना आवे। उनके चाचा श्याम बिहारी लाल जी भी उस रात वहीं सोए थे, किंतु दैव योग से 3 बजे के लगभग कार्यवश धर्मशाला चले गए। मार्गशीर्ष का महीना सब महीनों में श्रेष्ठ कहा जाता है। इस महीने की शुक्ला एकादशी मोक्षदा एकादशी कही जाती है। जप करते करते वही मोक्षदा एकादशी आ गई। उसी दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे भक्त प्रवर श्री ओम प्रकाश जी को अत्यंत विरह वेदना बढ़ी। उस व्याकुलता को उन्होंने असहनीय समझा। करुणा रस की सीमा हो गई। दया के निधान करुणा के सागर भक्त वत्सल आनंद कंद नंद नंदन भी कृष्णचंद्र सहसा प्रकट हो गए। कुटी में बिजली का सा प्रकाश हो गया। उस चकाचौंध में भगवान के अनुपम रूप माधुरी अवलोकन करके हमारे चरित्र नायक सुध बुध भूलकर उठ बैठे। न जाने कहाँ से शक्ति आ गई। शीघ्रता से अपने प्राणनाथ ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण के चरणों में रोते हुए लिपट गए। उस समय उनमें क्या वार्तालाप हुआ और किस तरह प्रेमामृत का समुद्र उमड़ा, यह सब रहस्य वर्णातीत है, अनुभव गम्य है। तदनंतर भगवान ने अपने प्रिय भक्त को संसार के बंधन में अब रखना उचित नहीं समझा। दिव्य विमान प्रकट हुआ। अत्यंत दुर्लभ सुख स्पर्श संयुक्त कर कमल भगवान ने ओम प्रकाश के मस्तक पर रखा। भगवान की कृपा से अनायास ही ओम प्रकाश की दिव्य ज्योति शरीर से निकली और दूसरा दिव्य किशोर कुंडल मुकुटधारी शरीर प्रकट हो गया। भगवान ने भक्त ओम प्रकाश को विमान पर बैठा लिया और प्रसन्न मन ही दोनों सखा अपने परम धाम को चले गए। अब यहाँ एक प्रत्यक्ष प्रमाणिक घटना लिखी जाती है। पाठकों को इससे विश्वास हो जाएगा कि ओम प्रकाश जी को क्या गति प्राप्त हुई। भक्त ओम प्रकाश जी ने गीता प्रेस से प्रकाशित एक संत का अनुभव नामक पुस्तक पढ़ी थी। उस पुस्तक से उन्हें बड़ा लाभ हुआ था और उस पुस्तक के लेख
श्री नारायण स्वामी जी को अपना गुरु मान लिया था। उस पुस्तक के अनुसार साधन करके सफलता भी प्राप्त की थी, किंतु श्री नारायण स्वामी जी का दर्शन कभी नहीं किया। इसलिए उनको लालसा थी कि एक बार श्री नारायण स्वामी जी का दर्शन अवश्य करूं। दैवी प्रेरणा से भक्त की लालसा पूर्ण करने के लिए श्री नारायण स्वामी जी ओम जी के परम धाम प्राप्त होने के 2 रोज पहले ही वृंदावन आ गए। एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में ओम जी को परम धाम की प्राप्ति हो गई। तब श्री नारायण स्वामी जी के पास आकर लोगों ने समाचार सुनाया। तब श्री नारायण स्वामी जी को एक विकलता हुई, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि यह विलक्षण बालक अभी पृथ्वी पर रहे और कुछ परोपकार करे। तदनंतर श्री नारायण स्वामी जी ने उस बालक के विषय में अपना अनुभव बतलाया था कि वह बालक भगवान का सखा था और भगवान उसको दर्शन देकर अपने साथ ले गए। वह बालक सीढ़ी सीढ़ी न चढ़कर कूदकर चला गया। पाठकों याद रहे, यह श्री नारायण स्वामी जी कभी एक अक्षर भी असत्य नहीं बोलते। इनको जो कुछ अनुभव हुआ तथा भगवान ने जो कुछ उन्हें बतलाया वह सत्य है। इसी प्रकार एक और संत को उस रात्रि को स्वप्न में श्री नारद जी का दर्शन हुआ और उसने भगवान के साथ ओम जी को विमान पर जाते देखा। ओम जी को विमान पर जाते देखा। बोलो भक्त और भगवान की जय। बोलो भक्त और भगवान की जय। जय श्री राधे। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे, जिसमें उनके कुछ लेख और उनका जो लीला चिंतन था। अब हम आगे उसके विषय में सुनेंगे। उन्होंने किन किन भगवान की लीलाओं के दर्शन किए, वे सब हम आगे चरित्र में सुनेंगे। जय श्री राधे। जय।